बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है लीनियर कंट्रोल थ्योरी के बारे में और आज का टॉपिक जो है हम रिवाइज करेंगे बेसिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये है चैन फ्रॉम द चैन बुक ऑन लीनियर कंट्रोल थ्योरी और लीनियर सिस्टम थ्योरी एंड this is chapter 3 by Chan, and this is linear system theory and design right? अच्छा, तो हम इसमें बेसिकली जो आज डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट द बेसिस है क्या लीनियर अलजेब्रा की एक कोर एलिमेंट है ये लीनियर अलजेब्रा का। हम देखते हैं कोई भी जो रियल सिस्टम होता है उस रियल सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन स्टेट स्पेस विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन Cx plus du। यहाँ पर ख्याल कीजिए तो हमारे पास बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल मैट्रिसेस जो कि A, B, C और D हैं। तो कोई भी रियल सिस्टम जो है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करें या किस तरीके से हम किसी भी रियल सिस्टम को इस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज तो ये है। नाउ क्विकली जो रियल मैट्रिसेस हैं, अब ये जो इसके अंदर जो मैट्रिसेस हैं इन मैट्रिसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स और फिर आप वेक्टर स्पेसेस में सारी चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। सो हमारा एम्फेसिस अभी ये है कि हम वो पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये वेक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं मैट्रिसेस। तो अगर ए मैट्रिक्स है जो कंसिस्ट ऑफ A1 A2 A3, ये बेसिकली मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि ए बेसिकली हो सकता है 1 2 हो 3 4 हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है तो ये पूरा का पूरा जो ये एलिमेंट है ये इसको मैं A1 कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा एलिमेंट जो है ये बेसिकली आपका A2 है। सो हैविंग दिस थिंग ये हमारे पास वेक्टर्स है और B मैट्रिक्स में आपके पास है m/r और B1 इज आल्सो लाइक दिस। B1 भी हो सकता है आपके पास हो 1 2 एंड 5 6 फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर ये जो है पूरा का पूरा ये B1 होगा और ये जो है आपके पास सेकंड this will be our B2. So we having this A matrix a collection of the vectors is the B matrix a collection of the like vectors या rows आप कह रहे हैं। So ith column of A matrix इसको हम I कहेंगे ith row और Bj will be the jth row of B। तो column है, sorry this is the column, इसको हम column vector कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं रो वेक्टर्स, राइट। इन दोनों में डिवाइड करने के बाद हम ए और बी अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो इसका ये बेसिकली इस तरह से होगा कि जैसे हम ये इस तरह से होगा कि जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस जस्ट वेट अ मिनट। तो जब ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं जैसे इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कॉलम है और दूसरी की रो, ठीक है। तो ith कॉलम ith रो के साथ, jth कॉलम jth रो के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली यहाँ Ci लिखने का मकसद ये है कि ये कॉलम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम इसके एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, दोनों 3x3 के मैट्रिसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 और B1 होगा। तो A1 आपके पास 1 2 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1 2 3 और B जो है आपके पास B1 जो है 2 1 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A1 टाइम्स B1, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो डिस्कशन है इसमें हम देखते हैं कि बेसिस वेक्टर्स आपके पास रिप्रेजेंटेशन और ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन इज इंटरेस्टिंग थिंग, इसको भी हम देखेंगे। सो इन अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, डाटा इज कमिंग एंड वी माइट हैव सम वेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ द रियल वैल्यूज, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ये होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ रियल वो वेक्टर्स ही कंसीडर कर रहे हैं जिसमें रियल वैल्यूज हैं। सो व्हाट वी नीड अ वर्क स्पेस फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन। सो ज़्यादा डाटा आ रहा है और उसको हमें हमारे क्विक एनालिसिस के लिए वी हैव टू पुट इट ऑन सम काइंड ऑफ अ वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा हमारी बहुत हेल्प करता है। लीनियर अलजेब्रा किस तरह हेल्प करता है? ऑल द रिप्रेजेंटेशन, प्लॉट्स, ड्रॉज, मैनिपुलेशन, रिजल्ट्स,
ये सब का सब जो है ना वो एक वेक्टर स्पेस में करता है। वेक्टर स्पेस में करने की वजह से हमें बहुत से मतलब समटाइम्स डाटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो वेक्टर स्पेस में अगर आप प्लॉट करेंगे तो वहां उसकी इंडिपेंडेंस आसानी कर देती है। हो सकता है किसी आगे कोर्स में आपको ये चीज सामने से आए, बस अभी आप अभी के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास प्लेंटी ऑफ डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, तो जब आप उसको किसी प्रॉपर स्पेस के ऊपर प्लॉट करते हैं तो जो रेप्लिका होता है वो डोमिनेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, और सिर्फ की एलिमेंट्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है आपको नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये जो है ये बेसिकली ये डायमेंशन है स्पेस की। अब आपके पास अगर तीन जैसे 3D है, 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड 3 कंपोनेंट्स। इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि आपके पास 3 रियल स्पेसेस हैं, रियल फील्ड्स हैं, 3 रियल फील्ड्स हैं, एंड दे आर एक्चुअली कोलैबोरेटिवली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको कहेंगे आप R3। तो R3 की डायमेंशन है ये। ठीक है, तो 3 डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी, और इसमें से हर एक डायमेंशन जो है वो एक लीनियर स्पेस है। तो 3 लीनियर स्पेसेस वी हैव इन दिस केस। अब किसी भी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, अब किसी भी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n पार्ट्स, n कंपोनेंट्स। अच्छा, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पाइथन में भी देखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेल नोन, n ट्यूपल्स, यानी कि n आपके पास ग्रुप्स हैं, पार्ट्स हैं, दीज आर लाइक इतने पार्ट्स इसको चाहिए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन 3D, अगर 3D में कोई कंपोनेंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें एक दो एलिमेंट्स पता है और एक एलिमेंट मिसिंग है, दो एलिमेंट्स पता है, एक एलिमेंट मिसिंग है, तो आप उसको प्रॉपर्ली पोर्ट्रेट नहीं कर सकते। सो लेट x आपके पास एक है n रोज है, इसका मतलब n डायमेंशन है आपके पास। आसानी के लिए हम इसको इस तरह लिखते हैं और एक आइकन यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोज। सो अब हमारे पास ये है, लेट्स से कि एक मैट्रिक्स है A, इसमें एक कॉलम है C1 C2 C3, और हमें इसका रैंक देखना है। रैंक बेसिकली ये बताते हैं इसमें कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस आपके पास बताएगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इफ देयर इज एन इक्वेशन, यानी इसमें कॉलम सी आई इज इक्वल्स टू 1 upon अल्फा आई अल्फा जे सी जे प्लस अल्फा के सी के, जहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है। इस केस में हम ये डिटरमिन करते हैं कि क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है या नहीं। और अगर हमारे पास नॉन जीरो अल्फा है, सो दैट के C1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है दो वेक्टर्स काफी हैं, वो तीसरी की लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम विल रिप्रेजेंट द थर्ड वेक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं कि सो लीनियर कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट more vectors in linear generation. Okay. Next we have okay. So okay. So the basis is also a set of basis, basically जो है ये आपके पास होते हैं linearly independent columns जितने भी होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है कि independent columns हैं, columns are independent only when their result is equals to 0, और तो orthogonal है यहाँ पे। बेसिस किस चीज को कहेंगे हम? बेसिस हमारे पास है, बेसिस इज आल्सो अ सेट ऑफ linearly independent vectors, and so there can be many sets of independent vectors. We call a set of linearly independent vectors as basis, और इनमें खास किस्म के वेक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्रीज के ऊपर होते हैं। If this specific set is able to represent every vector in the space Rn, okay. अगर हम ये तीन वेक्टर्स को देखें, we have three vectors v1 v2 v3, there will be a space spanned by v1 v2, ठीक है, ये अलग एक स्पैन होगी v2 v3, और एक v1 v2 v3 स्पैन कर होंगे। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करें तो लेट्स से क्या, अगर हमारे पास q वेक्टर्स हैं और then every vector x can be represented by as a linear combination of these. Let Q is a matrix that this Q contains
सो नेक्स्ट भी इन दोनों में से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि